वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? स्वागत एक बार फिर से आपका। भारतीय टी20 महासंग्राम शुरू हो रहा है और इस पूरे संग्राम में आपका साथी मैं आपके साथ रहूंगा। और आंकड़े, जादूगरी, बाजीगरी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, मैं भी सुनाता रहूंगा। लेकिन इस पूरी टी20 प्रतियोगिता में मेरा फोकस रहेगा आपकी फेवरेट चीज पे, आपकी फेवरेट चीज पे जो है कहानियां। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, आप, मैं, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जो कहानियां सुनाते थे, स्कूल में टीचर्स जो कहानियां दे दे के मिसालें सुनाते थे, वो ज्यादा याद रहती हैं बनिस्पत की बाकी बातों के। आंकड़े अपनी जगह सही हैं, वो कहानी बताते हैं, वो कहानी सुनाते हैं, कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातें छुपाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। तो इस पूरे सीजन में बात होगी मैचेस की, कहानियों की। कुछ मैं सुनाऊंगा, जो मुझसे छूट जाएं नीचे कमेंट्स में आप सुनाइएगा। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियां नूं तीसरी बार भंगड़ा करन दा मौका देता जे। आज पहला मैच हो रहा है, आगाज हो रहा है सीजन का। मैंने अपनी दाईं तरफ जो फूल लगाए हैं वो बाय चांस मेरे घर में पड़े हुए थे। कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं। चेन्नई के सामने बेंगलुरु है और उसी की बात मैं करूंगा। कहानियां क्या है मैच की? सबसे पहली, सबसे बड़ी कहानी यह है कि ये दो बेहतरीन टीम्स का मुकाबला है। अब ठीक है, चेन्नई सबसे ज्यादा 5 बार चैंपियन बनी है ज्वाइंट एमआई के साथ। उन्होंने टाइटल जीते हैं, इन्होंने दिल जीते हैं। इन्होंने टाइटल बहुत जीते हैं, लेकिन इन्होंने भी दिल बहुत जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट है, ये एक भिन्नता है, सफेद और काला, लाल और पीला। एक वो टीम है जो फैंस की बहुत चहेती है, दूसरी भी वो टीम है जो फैंस की बहुत ज्यादा चहेती है। 16 साल से कह रहे हैं ई साल कप नम दे, ई साल कप नम दे, लेकिन कप ना जीतने के बावजूद खिलाड़ियों के प्रति, टीम के प्रति फैंस का प्यार कम नहीं हुआ है, जुनून कम नहीं हुआ है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी कहानी है, सबसे बड़ी चीज है कि जब जीतने पे या ना जीतने पे फैंस का प्यार आपके साथ बना रहे। दूसरी कहानी आती है कि ये दो लेजेंड्स आमने सामने होंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। एक 5 बार चैंपियन, एक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो दो अपनी अपनी प्रकार के लेजेंड हैं। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार आपको दिखे थे पिछले सीजन के फाइनल में। अब वो गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, आईपीएल टू आईपीएल आते हैं और सस्पेंस छोड़ के चले जाते हैं कि अगले साल में आऊंगा या नहीं, मैं वापस आऊं। पिछली बार कह दिया था कि मैं वापस आऊंगा, डेफिनेटली नॉट। एक कल्ट बन चुका है भारत में। विराट कोहली आपको 2-3 महीने पहले इंडिया की जर्सी में दिखे थे, टेस्ट सीरीज नहीं खेले। बाद में एबी डिविलियर्स भाई साहब ने यूट्यूब पे कह दिया और फिर पता चल गया कि दूसरी बार पिता बने हैं। दोबारा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ कोहली साहब, कोटापा कोहली। उसके बाद एक ब्रेक के बाद वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, वो एक चीज है। महेंद्र सिंह धोनी सबसे सफल कैप्टन और सबसे सफल कैप्टन वो रहेंगे। 5 बार आपने ट्रॉफी जीती, 5 बार रोहित ने ट्रॉफी जीती। रोहित अब कैप्टन नहीं है, तो बाय चांस अगर सीएसके इस बार नहीं भी जीती तो 5 ट्रॉफीज, उसको मैच करना, उससे आगे निकलना, कौन सा ऐसा कैप्टन आएगा जो 5 बार और जीत पाए? क्या हार्दिक इस बार शुरुआत करेंगे? इनफैक्ट एक हो चुकी है चलो गुजरात के साथ, लेकिन कम से कम 4 ट्रॉफीज और जीतना उनके लिए, और बाकी जो कैप्टन एक एक बार जीते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कई सालों तक, 1-2 दशकों तक ना टूटे, जो लेगेसी एमएसडी स्थापित करके जा रहे हैं। सामने विराट कोहली एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता के, आईपीएल के वो गोट हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। सन 2016 का सीजन किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। कितने? 900, 950, 1000 के आसपास आपने रन बना दिए थे। 4 सेंचुरीज लगाई थी ना, मतलब कुछ अलग ही फॉर्म में थे विराट कोहली। तो दोनों अपने अपने हिसाब से आईपीएल के गोट हैं, लेजेंड हैं। महेंद्र सिंह धोनी, अगली कहानी आपके लिए यह है कि जो आप एक कल्ट बना के जा रहे हैं, जो लेगेसी बना के जा रहे हैं, जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उसकी एक आप कहानी सजा के जा रहे हैं, उसको मैच करना कितना मुश्किल होगा आपके आने वाले कप्तानों के लिए और टीम के लिए। महेंद्र सिंह धोनी पिछले सीजन में 2, 4, 5 बॉल्स के लिए बैटिंग करने आते थे और पूरा स्टेडियम, चाहे वो चेपॉक का हो, चाहे वो चिन्ना स्वामी हो, चाहे वो ईडन गार्डन्स हो, चाहे वो वरुण जेटली स्टेडियम हो,
वहां आपको ऐसा लगता था कि जैसे सरसों का खेत है, मतलब पूरे का पूरा स्टैंड येलो कलर की जर्सी में ही आपको नजर आता था। तो कल्ट और लेगेसी जो धोनी ने बनाई है, क्या वही विराट कोहली की है? काफी करीब है। अगली कहानी जो धोनी के एंगल से ये कि क्या ये उनका आखिरी सीजन है, हम चाहेंगे डेफिनेटली नॉट। लेकिन उसी कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि इनके बाद अगला कैप्टन कौन होगा। क्या वो एक इशारा देके जाएंगे या इस बार किसी युवा खिलाड़ी को ट्रेन करेंगे कि भाई तू इस बार जरा कैप्टेंसी संभाल के देख। और ये चीज करनी, भविष्य को ग्रूम करना उन्हें अच्छी तरह से आता है। ये मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी की इस मैच से रिलेटेड कहानियां हैं। सामने विराट कोहली। अब ठीक है, आप आईपीएल कभी जीते नहीं है, ठीक है, आप 3-4 महीने बाद कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं, पिता बने हैं, उसकी दोबारा से बधाई। आपकी विमेन टीम WPL जीती है, उसकी आपको बधाई। आरसीबी फैंस कम से कम ये कह सकते हैं ये साल कप नमदू, कप आ चुका है। कप तो कप होवे से, छोरे लाए चाहे छोरियां, हमारी छोरियां छोरियां ते कम है के कमाल कर दिया सरपंच स्मृति की टीम ने। अब स्मृति की स्माइल जितनी प्यारी है, उनकी शॉट उतने ही कड़क हैं। और मेरा सौभाग्य था कि एज अ कमेंटेटर दिल्ली में भी, बेंगलुरु में भी उनकी कुछ पारियां देखने का मौका मिला, उस पर कुछ बोलने का, कमेंट्री करने का मौका मिला। और आरसीबी के फैंस के लिए कम से कम ट्रॉफीज का सूखा खत्म हो चुका। ये चीज अब विराट कोहली की टीम के लिए, फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल की टीम के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकती है। बिल्कुल करना चाहिए। वुमेन टीम ने कर दिया है, फैंस खुश हैं, आपको सपोर्ट पूरा है, एक साल में 2 ट्रॉफीज लेके आइए। और आखिरी चीज जो विराट कोहली के संदर्भ में मुझे लगती है कि अभी पता नहीं कौन कहां से कुछ खबरें आ रही थी कि शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली के नाम पे विचार नहीं होगा। तो विराट कोहली लालायित होंगे इन झूठी खबरों को और झूठा प्रूव करने के लिए। मतलब मैं उस टीम की कल्पना नहीं कर सकता, भारतीय टीम की, जिसमें विराट कोहली ना हो, अनलेस वो खुद ना बाहर बैठने का सोचे कि मैं नहीं खेल रहा, कुछ और कारण है। क्योंकि फॉर्म कभी उनका साथ छोड़ती नहीं है। पिछला सीजन देख लीजिए और ये सीजन आने वाला है, तो उन गलत खबरों को पूरी तरह गलत साबित करने के लिए ही सही या अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ही सही, मुझे लगता है कि विराट कोहली का ये सीजन तोड़ू फोड़ू गेहूं टाक होने वाला है। मतलब अच्छा, शानदार होने वाला है। एक और कहानी इन दोनों खिलाड़ियों के संदर्भ में मुझे याद आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी पिछली बार, जैसा मैंने बताया, गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए आते थे। आखिरी ओवर में, 19वें ओवर में आते थे, 2 6 लगाते थे, धुआं उड़ाते थे और चले जाते थे। क्या इस बार खुद को प्रमोट करेंगे या फिर वही सेल्फलेस, स्वार्थ विहीन महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे कि जाओ बेटो, जी लो अपनी जिंदगी, जा शिवम दुबे, जाओ रहाणे, फिर से मारो, चल रचिन रविंद्रा, चल मोइन अली, तू तो मेरी उम्र का ही है, चल तू भी मार, मैं लास्ट में आऊंगा, जडेजा साहब आप जाइए। या खुद को प्रमोट करेंगे? आपका दिल क्या कहता है? क्या करना चाहिए धोनी को? अपने, अगर ये नहीं तो अगला या उससे अगला महेंद्र सिंह धोनी के करियर के आखिरी फेज हैं, क्या इन आखिरी फेजेस में वो बड़ी पारियां खेलने की सोचेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। विराट कोहली से जुड़ी एक मुझे कहानी और याद आती है जो थोड़ी सी आंकड़ों पर आधारित है, थोड़ी सी, इत्तू सी, कि पिछले सीजन में 2023 की आईपीएल में विराट कोहली की स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ी सी अपेक्षाकृत नीचे रही थी। और स्पिनर्स में खासतौर पे लेग स्पिनर्स के खिलाफ। उनके लिए अच्छी बात यह है कि सीएसके में बहुत लेग स्पिनर नहीं है, बहुत क्या है ही नहीं है। तो ये एक और रोचक चीज होगी कि नंबर 1, चेन्नई वाले पिच कौन सी देते हैं। अब होम एडवांटेज हर टीम लेना चाहेगी। आप बैटिंग ट्रैक भी दे सकते हैं, आप स्पिनिंग ट्रैक भी दे सकते हैं, पर चेन्नई देगी इनको स्पिनिंग ट्रैक। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि इन आरसीबी के बैटर्स का स्पिन के खिलाफ प्रदर्शन, और दूसरा आरसीबी के स्पिनर्स और सीएसके के स्पिनर्स में थोड़ा बहुत अंतर है। वो पलड़ा स्पिनर्स के विभाग में सीएसके का भारी है। स्पिनर्स से रिलेटेड ये एक और मुझे कहानी याद आ रही है। आरसीबी की तिकड़ी KGF, कोहली, ग्लेन, फाफडू प्लेसी। जो फाफडू प्लेसी है ना, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा फंसते हैं। और इधर तो सर जडेजा हैं, अब रचिन रविंद्रा भी हैं। तो क्या फाफडू प्लेसी के उस कमजोरी का फायदा उठा पाएंगे? क्या उनको रोक पाएंगे? और बाय द वे, फाफडू प्लेसी पहले सीएसके खेल चुके हैं। शिवम दुबे जो नए स्टार हैं सीएसके के, आरसीबी की जर्सी में खेल चुके हैं। ये कहानियां हैं और इन कहानियों के पीछे छिपी हुई बहुत सारी और चीजें हैं जो इस मैच में निकल कर आपके और मेरे सामने आएंगी। आप लोगों के लिए इस मैच की कहानियां क्या हैं? जो मैंने बताई उनमें से मुख्य कहानी आपकी दृष्टि में कौन सी है? और जो मुझसे छूट गई कहानियां वो नीचे बताइएगा जरूर। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी
कोशिश करूंगा कि मैचेस के बाद भी छोटा सा नन्नू सा मुन्नू सा वीडियो आपके लिए, एक रिव्यू वाला वीडियो पोस्ट कर दिया करूं, यहाँ यूट्यूब पे भी और वहाँ मेरे इंस्टा और एक्स ट्विटर पे भी। तो जुड़े रहिए इस पूरे T20 महासंग्राम के सीजन में, मिलके बहुत सारी कहानियां करेंगे, बहुत सारी कहानियां रचेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।